हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद है आप बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। एक बार हम आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं आपकी अपनी चैनल जेकेज उर्दू क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से एक शानदार और मफीद वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। लेकिन आज की वीडियो पर जाने से पहले आपसे यही गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराही करम सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्ता आप पहुंचेगी। दोस्तों, हम क्लास 9th की ज्योग्राफी पर अभी तक 3 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें हमने अभी तक उसका बैकग्राउंड और लोकेशन ऑफ इंडिया और साइज ऑफ इंडिया पर हमने बात करी। चलिए हम कुछ बेसिक पॉइंट्स पर फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। जहां तक इंडिया की लोकेशन का ताल्लुक है, इंडिया की लैटिट्यूडनल लोकेशन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। जहां तक लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का ताल्लुक है, इंडिया की लोकेशन ऑन द ग्लोब is 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east है। और one of the most important latitude is passing through the 8 states of India, namely गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। और इंडिया का जो साउदर्न टिप है उसे हम कहते हैं इंदिरा। इंदिरा इंडिया का द साउदर्न मोस्ट टिप है, जो मर्ज हुआ था वाटर के साथ इन 2004 एक सुनामी में। ये हम ऑलरेडी यहाँ तक पढ़ चुके हैं। और जहाँ तक इंडिया के साइज का ताल्लुक है, हमने ये भी जाना कि इंडिया का जो लैंड मास है, अगर हम देखेंगे टोटल लैंड मास ऑफ एरिया, दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम देखेंगे पूरे ग्लोब में इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है लैंड, दैट इज 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया की लैंड कंट्रीब्यूट करती है, इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। और अगर हम देखेंगे इंडिया किस पोजीशन पे है, इंडिया का स्टेटस देखेंगे इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो इंडिया 7th रैंक है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। और अगर हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, एज यू ऑल नो, इंडिया की जो रैंक है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज सेकंड आफ्टर चाइना। और ये बात भी आपको बताते चले कि जो इंडिया से बड़ी कंट्रीज हैं वो है रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। जहां तक इंडिया की लैंड बाउंड्री का ताल्लुक है, इंडिया की लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। और जहां तक इंडिया की जो कोस्ट लाइन का ताल्लुक है, इंडिया की कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स, वो है 7,516.6 किलोमीटर। और इसके अलावा हमने क्या जाना, इसके अलावा हमने जाना अगर हम देखेंगे नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, जो इंडिया का एक्सटेंट है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री। ये बात हम आपको मैप पर समझाने वाले हैं। जैसे यहाँ से लेकर 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक और 68 डिग्री से 97 डिग्री तक, यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ से 8 to 37, यहाँ से नॉर्थ से साउथ तक यानी साउथ से नॉर्थ तक ये 30 डिग्री की मुसाफत है। इसी तरह अगर हम देखेंगे वेस्ट से ईस्ट तक, यहाँ से 68 to 97 डिग्री और 68 to 97, अब देखो गैप कितने हैं, दैट इज ऑलमोस्ट 30। तो कहती हैं नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट जो है, यहाँ से ईस्ट से वेस्ट तक, नॉर्थ से साउथ तक ऑलमोस्ट 30 डिग्री की गैप है, नॉर्थ में भी साउथ में भी। इसका मतलब है जो नॉर्थ से साउथ तक जितनी मुसाफत हैं, जितनी गैप हैं, इसी तरह ईस्ट से वेस्ट तक भी इतनी गैप है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है नॉर्थ टू साउथ ज़्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए, लग रही है ऑन द मैप, और ईस्ट टू वेस्ट कम डिस्टेंस लग रही है। जैसे लग रहा है कि ईस्ट से वेस्ट तक कम डिस्टेंस होगी और नॉर्थ टू साउथ ज़्यादा डिस्टेंस होगी, ये हमें लग रहा है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, इट रिवील्स आवर बुक। तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम जानने वाले हैं इंडियन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स एंड देयर
इम्पोर्टेंस जो इंडिया में लैटिट्यूड्स हैं और जो इंडिया में लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनकी हम इम्पोर्टेंस देखने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको ये समझाना चाहेंगे कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या करते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का क्या काम होता है, ये किस काम आती हैं। थोड़ा बहुत इस पर हम बात करने वाले हैं। आप हमारे साथ रहने की कोशिश करिए। आपकी स्क्रीन पर हमने एक ग्लोब पेश किया। दोस्तों, आप फर्ज कीजिए ये लैटिट्यूड्स हैं और ये लॉन्गिट्यूड्स है। ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। लैटिट्यूड्स का क्या काम होता है, लॉन्गिट्यूड्स का क्या काम होता है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इस बात में। लॉन्गिट्यूड्स क्या करती हैं? लॉन्गिट्यूड्स जो दिन के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ से गुजरते हैं। तो आफ्ताब की लाइट अगर देखिए, पहले यहाँ पड़ती हैं, इसके बाद यहाँ पड़ेगी, इसके बाद यहाँ पड़ेगी, इसके बाद यहाँ पड़ेगी, और जो ड्यूरेशन होती हैं, द ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स, ये दिखाती है लॉन्गिट्यूड्स। और याद रखिए, इंडिया से 30 लॉन्गिट्यूड्स ऑलमोस्ट पास करती है, पहली बात। और जो लैटिट्यूड्स होती हैं, लैटिट्यूड्स क्या करते हैं? लैटिट्यूड्स का काम होता है जो अलग अलग सीजन्स क्रिएट करना। अगर आफ्ताब की लाइट पड़ती हैं, फॉर एग्जांपल आफ्ताब हैं, सूरज की लाइट यहाँ से पड़ती हैं, और यहाँ से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आज जो समर सीजन होगा, लेकिन जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, आज यहाँ पर विंटर सीजन होगा, क्योंकि यहाँ पर आज ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि आफ्ताब की जो रेज हैं, जो आफ्ताब की इंसोलेशन है, दैट डायरेक्टली जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर पड़ती हैं। और अगर हम देखेंगे, थोड़ा वक्त गुजरने के साथ साथ जो आफ्ताब जो ज़मीन रोटेट करती हैं अपनी रिवोल्यूशन और अपनी रोटेशन से, जो ज़मीन रिवॉल्व करती हैं अराउंड द सन, तो रफ्ता रफ्ता ऐसा होता है कि आफ्ताब क्या करता है? आफ्ताब अपनी लाइट यहाँ से डालता है और इस वाले पोर्शन पर, नॉर्थ साउदर्न पोर्शन पर डालता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे उस वक्त विंटर्स चलते हैं। तो जहाँ तक हमने देखा कि लॉन्गिट्यूड्स की वजह से हम टाइम जानते हैं, और लैटिट्यूड्स की वजह से जो होते हैं कॉजेज सीजन्स एंड डेज एंड नाइट्स, जिससे कॉज होते हैं। तो अब क्या जानने वाले हैं हम? अब हम यहाँ से जानने वाले हैं, आप मैप पर जाइए तो क्या लिखा है हमारी किताब ने? लिखा है कि फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लीग ऑफ अप 2 आवर्स। जहाँ गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ गुजरात है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक जो टाइम लेग है दैट इज 2 आवर्स। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर 5 बजती हैं तो यहाँ 7 बजेगी, क्योंकि सनराइज और सनसेट, क्योंकि जब आफ्ताब की लाइटें पड़ती हैं, रेज पड़ती हैं, इंसोलेशन पड़ती हैं, वो पहले पड़ेंगे ईस्ट पर, फिर आगे जाएंगे जाएंगे रफ्ता 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 गुजरात तक पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। इसका मतलब है, अगर यहाँ पर सन राइज होता है 5 बजे, तो यहाँ तक 7 बजे का टाइम आएगा। ये 2 घंटे की मुसाफत है। हमने जैसे ही जाना कि यहाँ ईस्ट से वेस्ट तक जो 30 डिग्री की गैप है, और एक मेरिडियन से दूसरी मेरिडियन तक, या 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक 4 मिनट की जो डिस्टेंस, 4 मिनट का टाइम लग जाता है। अगर जो आफ्ताब की रेज जो मूव करती हैं 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक, यानी एक लॉन्गिट्यूड तो नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड, अगर एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड तक, यहाँ से यहाँ तक जो लाइट पास करती हैं, इस लाइट को पास करने में 4 मिनट लग जाते हैं। तो हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात, यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक ये 30 लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो इसका मतलब 120 मिनट्स लगेंगे गुजरात से अरुणाचल प्रदेश को। लाइट जो पास होती हैं 120 मिनट लग जाते हैं। यही हमारी किताब समझाना चाहती है हमें कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे की टाइम लेग है, यानी 2 घंटे की मसाफत है। इसके बावजूद क्या कहा गया है? इसके बावजूद 82 डिग्री यहाँ पर लिखा है, हेंस द स्टैंडर्ड टाइम
the time standard meridian of India is 82 degree 30 minute east. Passing through Mirzapur, Uttar Pradesh is taken as standard time for the whole country. तो इसलिए क्या किया गया, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 5 बज रहे हैं, यहाँ पर 7 बज रहे हैं और पूरी कंट्री में जो टाइम लेग हैं ये वैरी होगी। तो इसलिए क्या कहा गया कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 घंटे की मसाफत है, 68 डिग्री टू 97 डिग्री तक अगर 2 घंटे की मसाफत है और यहाँ 30 डिग्रीज की मसाफत है, तो ऐसा करते हैं कि हमने इसका सेंटर निकालना है। तो इसका सेंटर क्या निकाला गया, इसका सेंटर निकाला गया 82 डिग्री, हाँ इसका सेंटर निकाला गया 82 डिग्री 30 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट जो लॉन्गिट्यूड है, इस वाली लॉन्गिट्यूड को कहा गया कि ये है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। यानी अगर यहाँ पर 5 बज रहे हैं और यहाँ पर 7 बज रहे हैं, अब यहाँ पर क्या बज रहे हैं, यहाँ पर 6 बज रहे हैं। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर 5 बज रहे हैं, यहाँ पर 7 बज रहे हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश वाले 5 बज रहे हैं और गुजरात में 7 बज रहे हैं, ना ही हम कंसिडर करेंगे 5 टाइम और ना ही हम कंसिडर करेंगे 7 टाइम। तो हमने सेंटर निकाला, पूरे इंडिया का सेंटर निकाला, और जो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स पास होती हैं 30 लॉन्गिट्यूड, तो 15 यहाँ से 15 यहाँ से, इनका जो सेंटर आया दैट इज 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हमने स्टैंडर्ड टाइम रखा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो स्टैंडर्ड टाइम की जो लॉन्गिट्यूड है हमने रखी वो 82 डिग्री 30 मिनट वाली, जो मिर्ज़ापुर से पास होती हैं, उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर से पास होती हैं। इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। जो टाइम 82 डिग्री 30 मिनट पे होगा वही टाइम अब कहाँ से रहेगा, वो अरुणाचल प्रदेश में भी रहेगा, वही टाइम गुजरात में भी रहेगा, वही कश्मीर में भी रहेगा, वही कन्याकुमारी में भी रहेगा। मतलब जो टाइम यहाँ जो 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पे जो टाइम होगा वही टाइम पूरी कंट्री फॉलो करेगी। अब अगर हम गुजरात वाला टाइम फॉलो करेंगे तो 2 घंटे अरुणाचल प्रदेश वाले आगे हो जाएंगे, या अरुणाचल वाले जो उनका टाइम होगा तो गुजरात वाले पीछे रहेंगे। इसलिए हमने क्या किया, इसलिए ये कहा गया कि 82 डिग्री 30 मिनट जो लॉन्गिट्यूड है उसे हम कहा गया कि ये स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाती हैं, इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इसे कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने ये बात ज़रूर समझी होगी, और जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड की इंपॉर्टेंस भी हमने समझी। इस तरह से हमने आज क्या किया, आज हमने अपना टॉपिक क्लियर कर दिया, और क्लियर करने की वजह से हमारा जो इंडिया का लोकेशन और इंडिया की साइज़ कंप्लीट हुआ। और मुझे उम्मीद है कि अगर इसमें कोई समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इमेजिनेशन है, इमेजिनरी बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश ज़रूर करोगे, और अगर अभी भी समझने आया हम दोबारा कोशिश करेंगे, अगली वीडियोस में फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ तक हमने 2 टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 1 के क्लियर कर दिए हैं। उम्मीद है आप कोऑपरेट करोगे और आप हमारे चैनल को प्रमोट करोगे और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करोगे। आज दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर, शुक्रिया।